वीडियो दिखानी पड़ेगी, जो बात हम करें वो तुम्हें कबूलना पड़ेगा। और हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि जितना हमारे घर में कलेश हो रहा है ना, सब ये अलीबाबा टेलीकॉम और जो तुम्हारे गली मोहल्ला 100 की वजह से हो रहा है। हम इस बात की गारंटी लेते हैं। देखो माधुरी, हमारे घर वालों पर न कह देना तुम क्या तुमसे क्या काम करवा दिया, तुम इतना बड़ा शरीर लेके तुम क्या करोगे बताओ। अरे जी बोलते कैसे, तमीज नहीं बोलकर। भाई लड़ाई नहीं, बात करिए, कैमरा चल रहा है, आप लोग इस तरीके से काम करेंगे। मधुरिया कहूँ ये घर नहीं है तो आप बंद कर रहे हैं इसको, फिर आप लोग लड़ लीजिए पहले। अरे जब बात कैसे करे, हमारे परिवार में जा कैसे रही है। तुम्हारे पास तो बैठने तक की कुर्सी तक नहीं थी, अरे हमारे बाप ने दे दी तो तुम बैठने भी लगे। हाँ, बहुत बड़ा एहसान कर दिया। और तुम्हारे बाप ने जो तुम्हें हमें दे दिया, तुम्हें हम झेल रहे हैं, उसका कौन क्या करेगा। हमारा नाम राजकिशोर चौरसिया है। 7 महीने पहले पीलीभीत के बिलरिया गाँव में जंगली प्रसाद की बिटिया से हमारी शादी हुई। तो इनके पिताजी और हमारे पिताजी बहुत बढ़िया मित्र थे। तो हमारे पिताजी जब भी पीलीभीत जाते थे तो इनके घर जरूर जाते थे, और इनके पिताजी जब भी शाहजहाँपुर आते थे तो हमारे घर जरूर आते थे। तो इनके पिताजी ने ये बात पहले कही दी थी कि हमारी लड़की की शादी, जो माधुरी की शादी होगी, वो राजकिशोर से होगी। राजकिशोर से बढ़िया हमारे लिए कोई लड़का नहीं ले सकता है। और सच कहें तो मनी मन हम भी बहुत पसंद करने लगे थे इन्हें, माधुरी जी को। लेकिन हमारे पिताजी नहीं चाहते थे, मम्मी पापा नहीं चाहते थे कि हमारी शादी हो इनसे। क्यों नहीं हो चाहते थे कि शादी हो आपकी? पहली मेरी पूरी बात तो सुनिए, हम बता रहे हैं, फिर आप भी कहोगे कि क्यों नहीं होनी चाहिए। हमें तो 1 महीने बाद ही लगने लगा कि नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन माधुरी के पापा और हमारे पापा बहुत बढ़िया मित्र थे, तो हमारे पिताजी मना नहीं कर पाए। अब क्या करें, हमें तो पसंद थी, तो हमने क्या किया, हमने सब अन्न जल सब त्याग दिया कि हम शादी करेंगे तो माधुरी जी से करेंगे, वरना हम किसी से करेंगे नहीं। तब मम्मी पापा को भी लगा कि हाँ, अब लड़के की शादी करनी चाहिए, अब पसंद है तो कर लेनी चाहिए। दिसंबर में रोक हुई और फरवरी में शादी हो गई। तो उस वक्त तो हमें ऐसा लगा कि अखंड ब्रह्मांड में हमसे सुखी और हमसे बड़े नसीब किसी का है ही नहीं, क्योंकि माधुरी जी से शादी हो गई थी। शादी के 2 दिन तक सब कुछ ठीक चला, सब कुछ ठीक चला। इनका पल्लू यहाँ तक की था है। अब जब इसे इनने पल्लू उठाया, तीसरे दिन इनके जे लंबे लंबे सी निकले। मतलब इनकी फरमाइशों का पिटारा खुल गया। रोज नई नई डिमांडें करती थी, सुबह सुबह हमसे रोज कहाँ से लाके दें भैया हम। क्या पिटारा हमने खोल दिया है? भैया एक बात बताओ, कोई औरत अपने आदमी से जरूरत की चीजें नहीं मंगाएगी तो क्या बाहर वाले से मंगाओगी? क्या हम अपने 2-4 अपने आशिक बना ले क्या? आशिक है नहीं तुम्हारे? तुम्हारे 2-4 आशिक है नहीं? हाँ, क्या चीज तुम्हारे लेके आया बताओ। अच्छा, जब तुम्हारी अम्मा ने कोई चीज मंगाई उसके अलावा तुम हमारे लिए कोई चीज लेकर आए? हाँ, बहुत बढ़िया। ये देख लीजिए, लेके आए। शादी से रोज पहले बात करती थी हैं, इन्हें ये बात हमें पहले कभी नहीं बताई कि इन्हें रोज शाम को मोमो चाहिए होते। ये तुमने शादी के बाद ही बताया हमें। हाँ, तो इसमें बताने वाली क्या बात है? हम अपने माँ बाप की अकेली बिटिया हैं और वो हमें बचपन से ही कुछ ना कुछ खाने की चीजें लेकर के आते हैं। बताओ इसमें क्या बताने वाली बात है? लाडली बिटिया थी तो कह देती है कि मोबाइल भी दिला दे, कहा नहीं दिला दिया। शादी से पहले जब तुम हमसे रात के 3 बजे तक बात करते थे, परपंच जो करते थे अपनी मौसी से करते थे। जो औरत शादी से पहले हमारे बातचीत को प्रेम बोलती थी हैं, वही शादी के बाद परपंच हो गया। कितनी गंदी सोच है इसकी। शर्म तो तुम्हें आती नहीं है बिल्कुल। परपंच बता दी हमारे प्रेम को। जो आदमी रोज रात में हमसे यही जब शादी थी, शादी से पहले जब ये हमसे रोज बात करता था और ये कहता था अपने चाचा चाची, नाना नानी, दादी बाबा और ये मौसा मौसी, बुआ फूफा, जाने किस किस के आस पड़ोसियों की तक की बातें करता था। बताइए ये परपंच नहीं तो और क्या है? ये प्रेम है? अरे हमने तो पहले ही सोच लिया था कि ये आदमी जो है ये हमसे बस खाली फालतू बातें करता है, बोरिंग बातें। अब ये बताओ, जब तुम्हारे पिताजी ने फोन दिलाया था तो तुमने शादी के 3 दिन बाद वनडर क्यों काट रहा कि हमें फोन दिलाओ? हमने तुम्हें पहले ही बताया था कि हम जनवरी में छम्मा दीदी की शादी में गए हुए थे हैं, और वहाँ पर हम रात भर रुके और जब सुबह सोकर उठे तो भैया हमारा फोन गायब हो गया। अब हम क्या करते? तो इतने सारे रिश्तेदार थे, हमारा फोन गायब, हम किससे कहते भैया तुमने हमारा फोन लिया है ना? तो भैया फिर क्या करते? लेकिन हमने तब भी तुमसे 1 महीने तक हमने अपनी भाभी के फोन से तुमसे बात करी कि नहीं करी? हाँ, तो जैसे भाभी के फोन से बात कर लेती थी हैं, वैसे हम भी तो तुम्हें फोन देते थे बात करने के लिए। तो हमारे फोन से तुम काम चला लेती। अब हम तुम्हें कहाँ से नया फोन ला के दे जब मेरे पास मनीराम ही नहीं है। शादी से पहले तो तुम ऐसी बातें करते थे कि शाहजहाँपुर के अगले कैबिनेट मंत्री खन्ना जी नहीं चौरसिया जी होंगे। हाँ, मंत्री बने ना बने लेकिन विधायक जरूर बन के दिखाएंगे, समझ रही हो। लेकिन अभी तो दाना पानी पिता के नाम पर चल रहा है। अब ये देखो जब हमारा फोन है, कहाँ से 10 बार इसे पीटो तो जाके काम करता है। कहाँ से ला के दे तुम्हें फोन? हम अपना बदल पा रहे हैं? हमने तब फोन लिया था जब 2017 में मुख्यमंत्री योगी जी बने थे। 6 साल से यही फोन चला रहे हैं। तुम्हें नया फोन कहाँ से ला के दें? है पैसे मेरे पास? हाँ, तुमने का फोन दिलाया हमें। हाँ, तो हमें तुम्हें क्यों फोन दिलाएं? तुम्हारे चाहने वाले इतने हैं, वो तुम्हें फोन दिला देंगे। हमारी जरूरत है क्या तुम्हें? अब देखो सबको दिख रहा है कि इनकी गंदी सोच है कि नहीं है, हैं? अरे अगर मेरे कोई चाहने वाले होते तो हम तुमसे तुम्हारे संग क्यों रह रहे होते? बताओ भैया। हमने इनको कितनी बार बताया कि हम फोन कहाँ से लेकर आए, लेकिन ये आदमी इतनी बदतमीजी कर रहा है। जब से हम फोन लेकर आए हैं तब से लेकर आज तक बस हमसे दिन रात इसी बात के लिए बस लड़ता ही रहता है। लड़ेंगे तुम्हें नपोरा समझती हो, बिल्कुल पगले हैं। तुम्हारी नजर में तुम क्या समझते हो? कुछ समझ नहीं आएगा क्या? सब पता है हमें, समझ रही हो तुम? जो तुम फोन पे जिससे बतियाती हो तुम, हाँ, तो तुम्हें हम जैसे घर से निकलते हैं तो तुम्हारे वो पता नहीं क्या, तुम नाचने कूदने लगती हो। वो तुम कहाँ जब भेजती हो अपने वीडियो सबको? लो भैया देख लो है बदतमीजी की नहीं है?
भैया एक बात बताओ, फोन लिया है, अगर सेल्फी ले रहा है तो ये आदमी पता क्या कहता है कि हाँ हाँ सेल्फी तो ले लो, ये तुम्हारे तो आशिक होंगे, उन्हें दिखाना भैया, फोटो खींच खींच के अच्छे अच्छे डांस करो, खूब बढ़िया बढ़िया, ऐसे नचनिया बनोगी तुम जाके। और ये आदमी पता क्या करता है, हमारे अगर कोई फोन में मैसेज आ जाए तो पता है क्या आदमी कहता है हाँ तुम्हारे आशिकों ने मतलब मैसेज भेजा होगा, आई लव यू कहा होगा। तुम्हारे जैसे मानसिक रोगी को इलाज की जरूरत है। अब तुम बस इतना साफ साफ बता दो कि तुम चाहते क्या हो। हम मानसिक रोगी हैं? मतलब तुम्हारी नजर में हम नपोरा हैं, पगला हैं हमें? नहीं हम पगला हैं। नहीं तुम हमें आज जवाब दे दो, तुम्हें हमें तलाक लेना है, तुम्हें हमें तलाक लेना है। अरे भैया जो बोल कैसे रहे कि मानसिक रोगी ने कैसे बोल दिया हमें? तमीज नहीं तुम्हें बात करने की बिल्कुल। ठीक है जी, आपके सामने ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं और मोहल्ले में जो ये बता कर के आए हो कि हमारी औरत बताए वो है मोटी है, हमारी औरत बताए वो करिया है, बताओ ऐसे ऐसे कौन सा आदमी बात करता है? शादी तो आप लोगों ने एक दूसरे को पसंद करके की थी। अरे पसंद करके पता नहीं कौन सी मनोज घड़ी में हमने हाँ कर दिया, हम तो अभी पछता रहे हैं, कसम से सही बताएं तो हैं। अच्छा तुम पछता रहे हो या हम पछता रहे भैया? अरे हम पछता रहे हैं, हमसे पूछो हम पछता रहे हैं। मत करिए, अपनी बात को रखिए, लेकिन जो है मर्यादा के साथ रखिए, हल्की आवाज आराम से बात करिए आप अरे लोग। क्या लें, फिर वही बात है, कलेश क्यों हो रहा? हमने बताओ, हमने 20 बार थे, हमारी कोई बात जवाब नहीं देती है, कलेश होगा नहीं वो बताओ मैं। ये हमसे कभी भी कायदे से बात करते नहीं है, ठीक है? मोहल्ले में जाकर के हमारी बेइज्जती करते हैं और हम इनके संग कैसे रहे बताओ? हाँ ठीक है, हमारी गलती है भैया, इनसे कह दो हम इनसे छुटकारा चाहते हैं, हमें माफ करते हैं, हमें आजाद करते हैं, बात खत्म, बस साफ सीधी बात। अच्छा ऐसे कैसे? पहले हमें ये बताओ, शादी से पहले जो हमारा खर्चा हुआ था, जो हमारे पापा ने जो हमारे दहेज दिया था, वो 12 लाख रुपए वो हमें वापस करो पहले। कितना कितना कितना? 12 लाख। 12 लाख मुंह देखो, 12 लाख इनने 12 लाख खर्चा किया। अभी देखो यहाँ देखो अकाल कोठरी देखो, इधर देखो भैया, यहाँ देखो, ये तुम जे कूलर देखो, ऐसे कूलर देखो तुम, पहले ठंड भर थाला चला, ठंड भर, फिर गर्मियों में बंद हो गया, क्या फायदा इसका? इनने एक जगह टूटा फूटा बेटा 10 बार से रिपेयर करवा चुके, तुमने क्या 12 लाख का दे दिया हमें? बता दो जरा हमें तुम हैं? अच्छा तुम में अगर इतनी हिम्मत थी तो तुम अपने बाप से लेकर के जब टीवी और ये जो क्या नाम, ये सिंगारदान, ये कूलर, ये सब लेकर रख देते। हम तो बहुत बातें कह नहीं पाते हैं, इनने हमारी शादी में हमारे जीजा को कमरे में बंद करके मरवाया, बताओ सही बात है? बताओ अच्छी बात है? देखिए भैया ऐसा है, जब ये जो शक दिमाग है ये शक निकालिए इससे, ये बात आप नहीं होती। आजकल रील्स का जमाना चल रहा है, महिलाएं सब लोग शॉर्ट वीडियो बनाती हैं, रील्स बनाती हैं। आप जब फोन ले लेंगे, उसको चलाने लगेंगे तो आपको खुद जानकारी हो जाएगी, नॉलेज हो जाएगी। ये जो शक बैठा हुआ है आपके दिमाग में, शक नहीं किया जाता है। रिश्ते जो है भरोसे से चलते हैं। आप लोग एक दूसरे पर भरोसा रखिए, आप लोग एक दूसरे के जीवन साथी हैं, ठीक है ना? लड़ाई झगड़ा नहीं करिए। आप इनको फोन दिला दीजिए, या अपना फोन दे दीजिए, या अलीबाग टेलीकॉम पे जाकर इनको एक नया फोन दिला दीजिए। अपना दो फोन में हम अपना फोन भैया नहीं देंगे तुम्हें। अगर तुम्हें नया फोन चाहिए तो हमारे संग चलना। अगर कोई दिक्कत नहीं हो तो इनको फोन दिखा दो, कहना ये वीडियो बनाते हैं इस तरीके, बाकी और कुछ नहीं है। हाँ तो हम तो दिखाई देंगे। एक बात बताए तुम्हें, तुम काले आदमी जरूर हो, लेकिन कम से कम अच्छी बातें और साफ सुथरी बातें कहा करो हमसे। कहीं नहीं, बीवी पे शक नहीं किया जाता है। अरे करें क्यों नहीं भैया यार, इनके कर्म ऐसे हैं, क्या करा जाए? ठीक है, अब हम कहना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, अब हमारी बात छोड़ दो। तुम आप कुछ देखा है कभी इनको गलत तरीके से, या कभी कोई स्थिति ऐसी बनी? देखते आ रहे हैं, झेलते आ रहे हैं, हम तो कह रहे हैं हमारी तो जिंदगी काली हो गई है। मोबाइल खरीद के लाना ये ऐसे ये शक करने वाली बात नहीं है। हम तो बर्बाद नहीं है भैया, हमारी तो जिंदगी बर्बाद है। हम तो पता ही है क्या इनके घर वालों ने, पता नहीं घर वालों ने क्या बांध दिया हमारे खूटे में। हम तो छोड़ो, हम कहना नहीं चाह रहे, बात ही खत्म अब, ठीक है? अब मोबाइल वाली हमारी राय यही है, आप लोग शांतिपूर्वक बैठ के, आप अपने परिवार वालों को बुला के बैठ के बातचीत कर लीजिए आपस में, जो सोल्यूशन निकल सकता है उसको निकालिए। और आप अगर कह रही थी अलीबाग टेलीकॉम से इनको ही मोबाइल दिला दीजिए। ठीक है, दिला दो भैया, हम भी रख लेंगे। हम भी कोई कर्म कांड करें तो हमसे कहना नहीं, सी बात, चलो दिला दो, चल के हम फोन रख लेंगे। देखो कैसी बातें जो कर रहे हैं। मोबाइल का मतलब ये नहीं होता कर्मकांड थोड़ी ना होता है भाई, मोबाइल का सदुपयोग दुरुपयोग दोनों होता है। आप लीजिए, उसका सदुपयोग करिए, जैसे मैडम कर रही, मैडम बताती है कि हम ये रील्स बनाते हैं, उस पर शॉर्ट वीडियो जो बनते हैं ना, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक दिलवा दो, ठीक मान इनको मोबाइल दिलवाएंगे, ठीक है ना? लेकिन इनसे ये वादा करवा दीजिए कि हमसे ये लड़े नहीं, ठीक है? लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, प्रेम पूर्वक रहिए। फोन चलाना अपना, बात फोन चलाएंगे, बात खत्म, बात हमें फोन दिला दो चल के।